सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान इस फैसले से और क्या बल्ला वापस मिल सकता है? देखिए, नुकसान ही नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी आपने एक शनाख्त बतौर जमात वो छीन ली, उनका इंतखाबी निशान वो छीना गया, और इलेक्शन के बाद जो उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी थी औरतों की और अक़लियतों की, वो भी ख़त्म हो गई। फिर आप ये देखिए, कोई 593 सूबाई कैंडिडेट है और 230 प्लस इस वक्त कौमी असम्बली के कैंडिडेट हैं। सबके निशान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो वो जो शनाख्त होती है इंतखाबी निशान की, वो तो ख़त्म होगी ना। वोटर को तो आपने एक सतह पे कंफ्यूज भी कर दिया। अब ये फैसला कानूनी है या सियासी है, इस पर बहुत बहस हो सकती है। हमारी अगर आप सियासी तारीख उठाएं, अदालतों के ज़रिए ऐसे कई फैसले आए हैं जिसमें भट्टो साहब की फांसी का मामला भी शामिल है। हम आज भी उसे अदालती कत्ल कहते हैं और हम समझते हैं कि अदालत ने बड़ी ज़्यादती की थी, और उसका तो जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम ने इतराफ़ भी किया था। तो अब ये सवाल रहेगा और इस पर राय तकसीम है। ज़रूरी नहीं कि मेरी बात हतमी हो, हर एक की अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अदालत सियासी बुनियाद पर यह फैसला कर बैठी है या इसकी कोई कानूनी बुनियाद है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस यकीनी तौर पर जो हमारे यहाँ सियासी जमातें हैं, उनके अंदर कुछ इसी तरह के इंतखाबात होते हैं। ताजपोशी होती है, ताजपोशी होती है ना बाकायदा, तो इसलिए कोई बाकायदा इंतखाबात तो नहीं होते, बल्कि बिला मुकाबला इलेक्शन होते हैं ना। अच्छा, अब ये है कि इसमें तो इन्होंने मान लिया ना, पीटीआई ने, कि हमसे कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, मान लिया। लेकिन क्या ये सज़ा इलेक्शन से चंद दिन पहले, बल्कि कागजात फाइनल हो रहे थे, उस वक्त दी जा सकती है? और दुनिया की कोई तारीख बताएं कि किसी तरीके से आप एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से आउट कर सकते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। बहरहाल अदालत का फैसला है, अब उसमें रिव्यू की गुंजाइश तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि टाइम बहुत गुजर गया। अब तो बैलेट पेपर छप रहे हैं बकौल, इंतखाबी निशान भी तब्दील नहीं हो सकते। तो पीटीआई को ये प्राइस तो पे करनी है जो इस वक्त अदालती फैसले के तहत है। लेकिन इससे इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठ गए हैं और लोग इंतखाबात को चैलेंज कर रहे हैं। लोग सवाल मुतनाज़े हो गए थे, लेकिन अभी भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भी ये किस किस्म का इंतखाब होगा। अब होगा क्या? इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन के नतीजे में एक हुकूमत बन जाएगी, और इम्कान यही है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर दोबारा कोलिशन गवर्नमेंट में जाएंगे, या पीपल्स पार्टी ऊपर आएगी और पीएमएलएन उनकी इत्तेहादी होगी, या पीएमएलएन जाएगी और पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी होगी। लेकिन उस हुकूमत के भी जो चैलेंजेस हैं, उसके अंदर जहां इकॉनमी का चैलेंज है, वहीं इस इलेक्शन का बोझ भी होगा, और इस इलेक्शन से जुड़े हुए जितने भी मामलात हैं वो पीछा करेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से तो अब पीटीआई घर नहीं बैठ जाएगी ना। अभी तो बुरा वक्त है उनके ऊपर, जब वक्त आगे गुजरेगा तो वो जैसे 2013 के अंदर उन्होंने शोर मचाया था, अभी भी मचाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप पाकिस्तान के वोटर्स को क्या पैगाम दे रहे हैं। देखिए ना, ये बातें सबको नज़र आ रही थी कि पीटीआई के लिए इस वक्त जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। ये सिर्फ मसला इंतखाबी निशान का नहीं है। आप देखिए उनके उम्मीदवार जो है, उनके कागजात नामजदगी के दौरान क्या हुआ, उनके तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा के साथ क्या हुआ, उनके पार्टी के लोगों को किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके मजबूर किया गया पार्टी छोड़ने पे, और 9 मई के वाक़े की वजह से पीटीआई ने खुद अपने ऊपर भी एक मुसीबत नाजिल कर ली। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो इसलिए इस इलेक्शन के अंदर वो जो लफ्ज़ प्री पोल रिगिंग होती है, उसका तो काफ़ी मवाद मौजूद है ना इस वक्त। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, आज पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि पंजाब में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जनाब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है, ज़्यादा नवाजा जा रहा है, और ज़्यादा जो निगरान हुकूमत है वो उनको फैसिलिटेट कर रही है, इलेक्शन कमीशन उनको फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ाम लगा रही है। तो मेरा मतलब है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात हैं, उस पर भी राय जो है तकसीम है। ये उस तरह का इलेक्शन नहीं है जिसके अंदर सब लोग ये जो है ना यकसा तौर पे ये कह रहे हो कि जी बिल्कुल सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। और अभी तो देखिए हालत ये है कि एएनपी अवामी नेशनल पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम, पख्तूनख्वा मिली पार्टी और जितनी भी जमातें, उनकी तो अभी तो इलेक्शन कैंपेन ही शुरू नहीं हो सकी, और पीपल्स पार्टी इस वक्त जलसे कर रही है, और पीएमएलएन ने कल पहला जलसा किया है, और इंतखाबी मैनिफेस्टो भी अभी उस तरह से नहीं आ सके जिस तरह से आने चाहिए। तो एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो गई है, इबहाम सा क्रिएट हो गया है। उधर सेनेट है, 3 करारदादें पेश कर चुकी है कि जी इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं। तो ये जो सारा एम्बिग्विटी क्रिएट की है, इसके करारदादों के पीछे कौन है? सर वही लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते पाकिस्तान के अंदर। कुछ सियासी जमात है। देखिए सियासी जमात में तो जेयूआई कह चुकी है, फजलुर रहमान साहब तो बरमला कह चुके हैं ना कि इलेक्शन को आगे किया जाए, और कुछ लोग इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए इस सेनेट की रेजोल्यूशन को ये ना समझे कि एक आइसोलेशन के अंदर काम हुआ है। चले पहली आ गई, आपने कहा आइसोलेशन में होगी, फिर दूसरी भी आ गई, फिर तीसरी भी आ गई, और अब उनमें से एक ने जो है वो चेयरमैन सेनेट को खत भी लिख दिया। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसकी वजाहत भी कर दी कि इलेक्शन 8 को होंगे। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, हमें उस पर यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उसी पे अमन। लेकिन ये जो सारी एम्बिग्विटी क्रिएट की जा रही है,
उससे जो इलेक्शन की रवायती पॉलिटिक्स है, जो हम देखते थे अमूमी तौर पे इलेक्शंस के माहौल को, वो तो हमें नजर नहीं आ रहा अभी तक। तो आप हलकों में चले जाएं, आप देख लीजिए कितनी गर्मजोशी है उसके अंदर। तो ये चीज़ें ख़राब कर रही हैं हमारी सियासत को, हमारी जमहूरियत को, के मामलात को, और उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, मैं नहीं समझता कि फ्यूचर पॉलिटिक्स में कोई पाकिस्तान की जमहूरियत के हक़ में चीज़ें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद की है और वो भी सही कह रहे हैं कि भाई ये तरीक़ेकार गलत है जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। इसी तरीके से बाकी लोग जो है मीडिया के अंदर कई लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसी फैसले के ऊपर पार्टी के जो इंतखाबी निशान है उस पर हमारे जितने बड़े बड़े तजिया निगार हैं उनका एक ओपिनियन आ गया है, बार की अपनी एक ओपिनियन है। तो एक राय डिवाइडेड है, कोई किसी की हिमायत में खड़ा हुआ है, कोई किसी की मुखालफत में खड़ा हुआ है। तो कौम जो है वो इस वक्त एक पोलराइजेशन जो है वो बड़ी गालिब नजर आ रही है सारे मामले में। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, खान साहब कहते हैं प्लान सी है लेकिन वो आएगा इलेक्शन वाले दिन और इन सब के साथ बहुत बुरा होने वाला है। प्लान ए ये था कि बल्ला उनको मिलेगा, प्लान बी ये था कि वो किसी एक पार्टी के साथ जाएंगे, वो जो पीटीआई नजरियाती वो भी नजरियाती रह गई। फिर उसके बाद जो प्लान सी है वो ये है कि अब उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है। अब उनका प्लान एक ही है, वो प्लान सिर्फ एक है कि क्या उनका वोटर बाहर निकलेगा और बाहर निकलकर जो उनकी पार्टियों के लोगों के मखसूस निशानात हैं उनको वो देगा, क्योंकि दो निशान उनको याद रखने हैं, एक कौमी का, एक सूबाई का, दो मुख्तलिफ निशानात है ना जी। तो अब ये कंफ्यूजन तो पैदा होगी ना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया प्लान एक हल्के में चार उम्मीदवार सामने आ गया। हर बंदा जो है वो इमरान खान की तस्वीर लगा के बैठ गया है। अभी वो पार्टी वजाहत कर रही है कि नहीं ये हमारा कैंडिडेट ये है, दूसरा कहता है नहीं जी मैं कैंडिडेट हूँ। तो पीटीआई के लिए तो इस वक्त हालात जो है मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में कोई इतने अच्छे नहीं है। एक सवाल में आगे बढ़ता हूँ, खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं एक इलेक्शन 2024 में होगा, एक 2025 में होगा। देखिए डिपेंड करता है कि किस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कितनी कमज़ोर हुकूमत बनती है, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ कमज़ोर हुकूमतों का दौर चल रहा है ये सारा का सारा। और अगर ये चंद वोटों की बुनियाद पे हुकूमतें होंगी तो फिर कितनी पायदार हो सकेगी। फिर मैंने कहा कि इस इलेक्शन के नतीजे के ऊपर जो है पीटीआई का क्या रेजिस्टेंस होता है वो भी देखना पड़ेगा। तो मैं कोई ये तो नहीं कहता कि वो 1 साल चलेगी 2 साल चलेगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारी जो पोलराइजेशन है और जो सियासी महाजराई है और अदम इस्तेकाम जो है पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली वो कंटिन्यू रहेगा, वो ख़त्म नहीं होने वाला। सलमान आबिद साहब, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में काफ़ी खामियां हैं, नहीं तो बल्ला मिल जाना था वापस पीटीआई को। देखिए बात यह है, मुमकिन है कुछ वकीलों की खामियां होंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भट्टो साहब को फांसी हुई थी, बिल्कुल, क्या उस वक्त वकीलों ने सही मुकदमा नहीं लड़ा? क्या नवाज शरीफ साहब को नाहिल हुए थे, उस वक्त वकीलों ने सही मुकदमा नहीं लड़ा? देखिए हमारे यहाँ कुछ फैसले पहले से तयशुदा हो जाते हैं। अच्छा। और तय कर लिए जाते हैं कि भी इस तरह से किसको लाना है, किसको निकालना है, किसको नाहिल करना है, किसको। नवाज शरीफ साहब को बारे में क्या हुआ था 2018 इलेक्शन में? यही हुआ ना कि उनको हमने बाहर निकालना है तो निकाल दिया आपने। फिर अब तय हुआ कि उनको लाना है तो आप ले आए। इमरान साहब को उस वक्त लेके आए थे, अब आपने निकालना था। तो ये एक सिनेरियो तो हमारे यहाँ, मैंने इसलिए शुरू में आपको कहा था कि ये तय करना पड़ेगा कि लफ्ज़ ये वकीलों की कारकर्दगी को जांचना है या ये फैसले सियासी बुनियादों पर कहीं तय हो रहे हैं। और जैसे कि माजी में होते रहे, पूरी पीपल्स पार्टी के साथ क्या होता रहा, पीपल्स पार्टी के साथ के मुकाबले में के हीरो जो है वो नवाज शरीफ साहब होते थे ना, और हमेशा से नवाज शरीफ साहब को ग्रेस मार्क मिलते थे। और बेनज़ीर भट्टो कहती थी मरूमा कि जी चमक अदालत के बारे में कहती थी और इनको लाडला भी कहती थी। तो मेरा मतलब है कि ये ज़रा मुश्किल बात है कि वकीलों ने सही तरह मुकदमा नहीं लड़ा। मुझे लगता है ये फैसला, देखिए ना, ये सिर्फ बल्ले के निशान का मसला नहीं है, मैंने आपके सामने और मिसालें बताई हैं, वहाँ कौन से वकीलों का मसला आ गया, लेकिन वो एक तय हुआ है कि पीटीआई के लिए रास्ता नहीं है इस वक्त इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। और उसमें 9 मई का भी इंसिडेंट शामिल है, जो कि उनकी एडवेंचर जो उन्होंने किया उसका भी उनको प्राइस पे करनी पड़ रही। तो मैं ये समझता हूँ कि मसला सियासी है और सियासत में ही फैसले होते हैं, किसको लाना है किसको नहीं लाना, उसी के लिए माहौल बनता है। इस वक्त इमरान खान साहब के मामले में जो है ना मामलात ख़राब हैं। वो किसी ने कहा था ना कबूलियत और मकबूलियत का मसला है, तो उनकी कबूलियत नहीं हो पा रही। जब कबूलियत होती तो फिर शायद उनके साथ ये कुछ ना होता जो इस वक्त हो रहा है। और माजी में मैंने कहा ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है और नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ है, इमरान खान साहब के साथ भी हो रहा है। तो ये करैक्टर तो वही हैं, करैक्टर बदलते रहते हैं, स्क्रिप्ट एक जैसा ही हमारा। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के पास अब ऑप्शन बड़े महदूद हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं पहले कह रहा हूँ, खान साहब ये कहते हैं कि जब मकबूलियत एक ख़ास थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर जाती है तब कबूलियत की ज़रूरत नहीं। वो डिपेंड करता है ना। फिर हम देखेंगे कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो हम देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं और इन आज़ाद उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानों पे ठप्पे लगाते हैं और उनको बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जिताते हैं। तो फिर इमरान खान की बात मान लीजिए। वैसे आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं?
सर मैं तो अभी भी ज़रा थोड़ा सा इस बारे में डाउट हूँ कि जिस तरीके से ये इलेक्शन हो रहा है, मैं अभी तक जितने हमने 85 से ऑनवर्ड 88 से लगा लें, 88 से जमाती इलेक्शन शुरू हुए हैं, हमने वो इलेक्शन देखने शुरू किए हैं 2018 के। आप खुद मुझे बताएं, सब मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, ताज हैदर साहब हम सब के उस्ताद भी हैं, सीनियर भी हैं, और अपना हामिद साहब बैठे हुए हैं। हमने इस तरह का इलेक्शन नहीं देखा जिस तरह का इलेक्शन हमें दिखाया जा रहा है इस वक्त। और आप देख लीजिए कि जिस तरह से ये इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा, ये सवालात खुद पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है। यानी आज भी मुझे 4 कैंडिडेट जिनसे मैंने रब्ता किया, उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि सर जी इलेक्शन होंगे? तो मैंने उनसे कहा बज़ाहिर तो लगता है कि इलेक्शन, सर मैंने उनको कहा बज़ाहिर तो इलेक्शन नजर आ रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ये सेनेट की करारदादों के पीछे कौन है? कोई पूछता है कि जी फलां क्या चीज़ें हैं। तो मेरा मतलब है ये एम्बिग्विटी है। हो सकता है कि हमने इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन होंगे, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी जो है ना, उसको आपने रख के इलेक्शन करवाना है, ताकि कोई बड़ी गर्मजोशी, कोई बड़ी कैंपेन उस तरह से डेवलप ना हो सके